लड़की बोली, मैं 2 लड़कों से प्यार कर बैठी हूँ। बाबा ने दिया मजेदार जवाब। प्रस्तावना। गांव के मंदिर में बैठा बाबा, जिसकी बातों में हमेशा तर्क और ठहाके छुपे रहते थे, लोगों की छोटी बड़ी परेशानियों का हल अपने अनोखे अंदाज में निकालते थे। एक दिन गांव की एक जवान लड़की रोते हंसते बाबा के पास आई और बोली, बाबा, गड़बड़ हो गई, मैं एक नहीं 2 लड़कों से प्यार कर बैठी हूँ। अब इसके बाद बाबा का मजेदार जवाब और पूरा किस्सा गांव भर की हंसी ठिठोली का हिस्सा बन गया। भाग 1। गांव का माहौल और बाबा की पहचान। गांव रामपुरा अपनी सादगी और चटपटी बातों के लिए मशहूर था। यहाँ की चौपाल, कुआं और मंदिर, सबकी अपनी कहानियां थीं। गांव के मंदिर में बैठे रहते थे बाबा चुटकुलानंद, उम्र 55 के आसपास, लेकिन दिमाग बच्चा जैसा और हाजिर जवाबी बेमिसाल। लोग कहते थे, बाबा, आपकी दवा से ज्यादा आपकी बातें असर करती हैं। गांव वाले हर छोटी बड़ी टेंशन लेकर उन्हीं के पास जाते थे। कोई अपनी बीवी की नाराजगी लेकर आता, कोई पड़ोसन की चुगली करता, कोई खेत खलिहान के झगड़े बताता और कोई तो बस हंसने आता। भाग 2। लड़की की उलझन। गांव की सुनीता एक खूबसूरत, हंसमुख और थोड़ी नटखट लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में प्यार की पहली हलचल। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक नहीं 2 लड़कों को चाह बैठी थी। पहला था राजेश, पढ़ाकू, सीधा सादा, गांव का टॉपर। दूसरा था मोहन, मस्तमौला, हर फंक्शन का हीरो, डांस गाने में माहिर। सुनीता कंफ्यूज थी। दिल कहता है मोहन, दिमाग कहता है राजेश। अब बाबा ही रास्ता बताएंगे। भाग 3। बाबा के पास दरबार। एक दिन दोपहर में मंदिर में पहुंचकर सुनीता बोली, सुनीता, बाबा, बड़ी गड़बड़ हो गई। बाबा हंसते हुए, अरे, तू चोरी पकड़ी गई कि मोबाइल रिचार्ज वाला मामला है? सुनीता, नहीं बाबा, ये दिल का मामला है। बाबा, दिल का मामला? ओहो, लगता है डॉक्टर को नहीं, सीधे बाबा को चाहिए तू को। सुनीता लजाते हुए, बाबा, मैं 2 लड़कों से प्यार कर बैठी हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा किसे चुनूं। मंदिर के बाहर बैठे गांव वाले कान लगाकर सब सुन रहे थे। बाबा ने छड़ी पटकी और बोले, अरे वाह, 1 किलो आम खरीदने में लोग इतना सोचते हैं और तू 2 लड़कों से प्यार कर बैठी। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। भाग 4। बाबा का पहला ज्ञान, प्यार का गणित। बाबा बोले, देख बेटी, प्यार भी गणित की तरह होता है। अगर जोड़ में मजा नहीं आ रहा तो घटाना पड़ता है, और अगर घटाने पर भी दिक्कत है तो गुना करने का ख्याल मत करना, वरना जिंदगी भाग भाग के जीनी पड़ेगी। गांव के लड़के हंसते हुए बोले, बाबा सही कह रहे हैं, गुना वाला प्यार खतरनाक होता है। भाग 5। दोनों लड़कों की एंट्री। इतने में मंदिर के गेट पर राजेश और मोहन दोनों पहुंच गए। दोनों को भी पता चल गया था कि मामला उन्हीं पर है। राजेश बोला, बाबा, मैं सुनीता को बचपन से चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में मैं ही उसका साथी हूँ। मोहन बोला, बाबा, लेकिन प्यार तो दिल से होता है, और सुनीता मेरे साथ गाना गाती है, नाचती है। असली जोड़ी तो हम हैं। गांव वाले ठहाके मारकर बोले, अब देखो बाबा, ये तो असली फिल्मी ड्रामा हो गया। भाग 6। बाबा की कुटिल मुस्कान। बाबा ने मूंछें ऐंठते हुए कहा, चलो भाई, आज बड़ा मजेदार केस आया है। 1 लड़की, 2 लड़के और पूरा गांव दर्शक। अब फैसला बाबा चुटकुलानंद करेंगे। भाग 7। बाबा के मजेदार टेस्ट। बाबा ने कहा, सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल हालात में भी साथ दे। चलो, दोनों लड़कों की परीक्षा लेते हैं। पहला टेस्ट, पानी भरने का। बाबा ने कहा, सुनीता रोज कुएं से पानी भरती है। जो लड़का उसके लिए पानी लाकर देगा, वही असली प्यार करेगा। राजेश ने बड़े प्यार से बाल्टी उठाए और तुरंत पानी भर लाया। मोहन बोला, बाबा, पानी तो मशीन से भी भर जाएगा। मैं सुनीता के लिए गाना गाता हूँ। गांव वाले बोले, 1 पढ़ाकू, 1 गवैया। दूसरा टेस्ट, सब्जी मंडी का। बाबा ने कहा, चलो सब्जी मंडी जाओ, वहां मोल भाव करके आलू टमाटर खरीद कर लाओ। राजेश बोला, मैं तो दाम देखकर खरीद लूंगा। मोहन बोला, मैं दुकानदार को गाना सुना दूंगा, सस्ती सब्जी खुद दे देगा। गांव वाले हंस हंसकर लोटपोट हो गए। तीसरा टेस्ट, भविष्य का सपना। बाबा ने पूछा, अरे दोनों बताओ, सुनीता से शादी करके आगे क्या करोगे? राजेश बोला, मैं सुनीता को पढ़ाकर अफसर बनाऊंगा। मोहन बोला, मैं सुनीता के साथ फिल्मी जोड़ी बनाऊंगा। गांव की औरतें हंसते हुए बोली, अरे वाह, एक आईएएस बनाएगा और दूसरा हीरोइन। भाग 8। बाबा का मजेदार फैसला। अब सुनीता बाबा की ओर देख रही थी। बाबा ने डंडा उठाकर कहा, देख बेटी, प्यार 2 लोगों में होता है।
अगर तू दोनों को चुनना चाहती है तो समझ ले, ये जिंदगी बिरयानी नहीं कि चिकन और मटन दोनों डाल दे। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर बाबा बोले, तेरे पास दो विकल्प है, वन, जिसे देखकर तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए वही चुन, टू, और अगर दोनों को देखकर मुस्कान आती है तो समझ ले अभी पढ़ाई कर, शादी की उम्र नहीं आई। गांव वाले बोले, वाह बाबा, मजेदार फैसला। भाग 9। सुनीता का जवाब। सुनीता ने दोनों को देखा। राजेश की सादगी ने उसे छुआ और मोहन की मस्ती ने हंसाया। आखिरकार वह बोली, बाबा, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। दोनों अच्छे हैं, पर मुझे अभी अपने सपनों को पूरा करना। गांव वाले तालियां बजाने लगे। भाग 10। बाबा का आखिरी पंच। बाबा मुस्कुराए और बोले, वाह बेटी, यही तो असली प्यार है, अपने आप से। जब तक खुद को नहीं चुनोगी, दूसरों को चुनने का हक मत लेना। फिर बाबा ने दोनों लड़कों को देखा और कहा, तुम दोनों टेंशन मत लो। गांव में और भी लड़कियां हैं, लाइन में लगी हैं। गांव ठहाकों से गूंज उठा। उपसंहार। उस दिन की बात गांव भर में फैल गई। लोग मजे लेकर कहते, सुनीता दो लड़कों से प्यार कर बैठी थी। पर बाबा का जवाब ऐसा था कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बाबा चुटकुलानंद की लोकप्रियता दोगुनी हो गई।